इस मेथड से कैसे बता सकते हो कि कोई किसी का ट्विन फ्लेम है कि नहीं? ओह गॉड! ठीक है, तो ट्विन फ्लेम पहले समझना पड़ेगा ट्विन फ्लेम होता क्या है? बड़ा ही इस शब्द को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भुनाया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने व्यूज़ लिए हैं इस शब्द पे। ट्विन हम फ्लेम भी लेंगे। ट्विन फ्लेम की फ़िलॉसफ़ी प्लूटो एक थिंकर थे, वहाँ से आती है, ठीक है? यूरोपियन और ना? हाँ, प्लूटो। प्लूटो। और उन्होंने कहा था कि जो इंसान है ना, उसके 2 सर होते थे, 2 4 पैर होते थे, 4 हाथ होते थे और उसके अंदर काफ़ी एरोगेंस था। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास ज़्यादा सा आ गया है ना, इसलिए तुम्हारे अंदर ज़्यादा ईगो एरोगेंस आ गया है। तो भगवान ने उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है? अब 1 सर होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे और कह दिया कि दूसरा जो पार्ट होगा तुम्हारा, तुम इसकी क्रेविंग में हमेशा रहोगे, ठीक है? वो तुम्हें कंप्लीट फ़ील करवाएगा। और फिर ये कॉन्सेप्ट अभी 1970s में फिर यूरोप से इसको एक शब्द मिला ट्विन फ्लेम, इसी कॉन्सेप्ट को। तो अब मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है। जैसे कि आप पहली बार उससे मिले और आपको लग रहा है यार इससे बात करना इतना टफ नहीं था, ये तो लग रहा है जैसे न जाने कितने टाइम से हम जानते थे एक दूसरे को, पहला। दूसरा, रोज झगड़ते हैं पर फिर भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते। एक दूसरे के लिए मतलब आपस में बंद कमरे में हम झगड़ लेंगे, लेकिन बाहर में तो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के दो जिस्म एक आत्मा वाला सवाल हो जाएगा। तीसरा है कि आप देखेंगे कि बड़ा ऐसा फ़ील होगा कि यार ये व्यक्ति मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रहा है, जबकि इतने चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ये क्रिएट हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में, बट फिर भी ये एंड हो जाना चाहिए था। अगर इसके अलावा कोई और होता, तो ये एंड हो जाता, बट दिस पर्सन इज़ अ पर्सन जिसके साथ में ना एंड हो रहा है, ना एंड करने का मन है। इसको हिंदी में बोलते थे कि देख रहे हैं तो भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है? साथ रह रहे हैं तो भी परेशान हो रहे हैं, नहीं हो तो भी परेशान हो रहे हैं। तो ये वाली बात हो जाती है इनके साथ कि हो तो भी परेशान है, नहीं हो तो भी वो ना परेशान है। शादी का लड्डू है, जिसने खाया वो भी तड़पाया, जिसने नहीं खाया वो भी। बट जो बेटर मीनिंग है ट्विन फ्लेम का, या जिसको आप सोलमेट कह सकते हो, वो ये है कि आपको पीस मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है। वो ज़्यादा मैच्योर डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम की, या ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की, कि जब आप पार्टनर के साथ हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो कमी थी, इसने सामने वाले ने उसे कॉम्प्लीमेंट करके खत्म कर दिया। मेरे जो अंदर जो ट्रॉमा थे, जो गिल्ट थे, इस सामने वाले ने उससे बात करके उसे खत्म कर दिया। ये ज़्यादा अच्छा एक डेफिनिशन होना चाहिए ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का। जो पर्सन आपको कंप्लीट कर रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। जो पर्सन आपको ऐसा रियलाइज़ करा रहा है कि तुम कम नहीं हो, आओ मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको ग्रो कर रहा है, जो ऐसी बातें कर रहा है कि नहीं, हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना है, हम साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बच्चों को पढ़ाना है, हम साथ में करेंगे। ये ज़्यादा बेहतर और मैच्योर डेफिनिशन है ट्विन फ्लेम की और सोलमेट्स की। एक मैं रील देख रहा था, बहुत खूबसूरत रील थी, जिसमें एक लड़की और एक लड़के को मतलब कोई इंटरव्यू कर रहा था, कपल था, खान मार्केट में। खान मार्केट में आप जाते हैं खान नहीं, मार्केट? अभी नहीं गया हूँ। आप जाएँ वहाँ पे, अच्छी कॉफ़ीज़ कोकोआ करके कैफ़े, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, ट्राई दैट। तो वहाँ पे ना मतलब मैं इस बार वहाँ कॉफ़ी पीने गया, तो मुझे पहली बार पता चला कि कॉफ़ी के साथ स्पार्कलिंग वाटर भी दिया जाता है। अच्छा। मुझे आइडिया नहीं था। तो अब मैं सोचा कॉफ़ी कह रहा है, मैं उसके साथ ठंडा क्यों दिया हुआ है? फिर बाद में मैंने मतलब गूगल किया कि भाई कॉफ़ी के को ठंडा क्यों दिया जा रहा है? तो उसमें उन्होंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि आपने पहले कुछ खाया हो तो उस टेस्ट को हटाने के लिए स्पार्कलिंग वाटर दिया जा रहा है। आप पियो, हुँ, थोड़ा-सा कुल्ला करो और हुँ। पूरा आपका माउथ फ्रेश होगा, फिर आप कॉफ़ी का सिप लीजिए। बट इट्स नाइस। वेरी नाइस, कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। मैं आपको बताऊँगा किस कैफ़े में। तो वहाँ पे एक लड़की को किसी ने इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आपने जो आपके हस्बैंड, उसने बोला हाँ। क्या होता है, कहती मैं जब स्कूल जस्ट पास हुआ 18-19 साल में, तभी मैंने इसके साथ शादी कर ली। तब उसने एक लाइन बोली, उसने कहा कि आज आप 40 साल में हो, तो कहती दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिसीजन और मैं चाहती हूँ सबको अपने जीवन में ऐसा प्यार मिले। तब उसने कहा कि इसकी सोल मेरा इंतज़ार कर रही थी, इसलिए कहीं जा ही नहीं सकता था और हुँ। हमारी शादी होनी थी। तो क्या ये जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, क्या ऐसा होता है कि आत्मा किसी की पिछले जन्म से कैरी हो रही है और इस वक़्त वो उसकी किसी दूसरी सोल का इंतज़ार कर रही है? 200% होता है ये। बिल्कुल होता है ये। पिछले जन्म में आप साथ में थे, इवन ज़रूरी नहीं पिछले जन्म में आप लवर रहे हों, पिछले जन्म में 2 दोस्त थे आप, सिबलिंग्स थे आप, ऐसे भी ज्योतिष में कॉन्सेप्ट है कि पिछले जन्म में आप सिबलिंग्स थे, पिछले जन्म में आप बिज़नेसमैन और क्लाइंट थे, ठीक है? कस्टमर और ओनर थे, ठीक है? तो आपका कोई कर्जा रह गया था जो इतना इंटेंस था, जिसे चुकाने के लिए आपकी आत्मा इस जन्म में भी अब साथ में आई है। अब वो हस्बैंड बनेगा या वो वाइफ बनेगा और कोई एक कर्जा चुकाएगा दूसरे का, ठीक है? कर्जा चुकाने का मतलब है कि पूरी लाइफ़ अपनी दे देना।
ठीक है, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और ऐसे रिलेशनशिप दोनों तरह से होते हैं। एक जो आपने बताया जो एक खूबसूरत एग्जांपल है, एक ऐसा भी होता है कि बस पूरी ज़िंदगी तुम मुझे चूसने ही आए हो, पूरी ज़िंदगी तुम मुझे परेशान और तंग करने ही आए हो। ये भी होता है कि पिछले जन्म में कर्जा लिया था तो चुका रहे हैं। जैसे जब कुंडली में 7th हाउस में मरकुरी बैठता है ना, तब आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो पास्ट लाइफ से होकर आता है आपको, खूब अच्छे से रिलेशनशिप बनती है, हँसना, खेलना सब कुछ होता है और एक पार्टनर ज़्यादा कर रहा होता है ऑलवेज़। हमेशा ज़्यादा दे रहा होता है और जिस दिन आपका जितना देना था उतना दे लेते हो, वो रिलेशनशिप से खत्म हो जाता है। ट्विन फ्लेम में ऐसा हो सकता है कि वो तीसरा कहीं ना कहीं मोड़ बन जाता है। जैसे कई बार होता है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ उससे, पर घर वालों की वजह से उसे शादी नहीं कर पा रहा। ट्विन फ्लेम का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी शादी इससे होगी। नहीं ठीक है। बिल्कुल भी मतलब नहीं है क्यों कि इसके शादी आपकी इससे। देखिए, प्यार एक बहुत पर्सनल चीज़ है। लव रोमांस एक बहुत पर्सनल चीज़ है, शादी बहुत सामाजिक है। ठीक है? इंसान प्यार करने से पहले पूछता नहीं मम्मी से, मम्मी इससे मैं प्यार कर लूँ, पापा मैं इससे प्यार कर लूँ, लेकिन शादी के लिए मम्मी-पापा की परमिशन चाहिए होती है, समाज की परमिशन चाहिए होती है। तो जो प्यार है वो बहुत व्यक्तिगत है और जो शादी है वो काफ़ी सांसारिक है। तो ज़रूरी नहीं है जिससे प्यार हो उसी से आपकी शादी भी हो, ठीक है? और जिससे शादी हो उससे प्यार हो जाए, ठीक है? तो ये दोनों बातें हैं और ऐसा ही है, दुनिया में ऐसा ही चलता है। बहुत सारे आशिक हैं और जब नहीं मिलते तो शायद तब ज़्यादा अमर हो जाते हैं वो लोग। मिल लेते हैं तो फिर वो शादी वाली वो टेंशन। प्यार ही क्या जो मिल ही गया। आप देखो मूवीज़ में भी, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी जब 2 लोगों की रिलेशनशिप दिखाते हैं तो हीरो है, हीरोइन है, खूब सारा स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आने में। फिर वो शादी करा के बस मूवी खत्म कर देंगे आपको। शादी के बाद क्या हुआ उसको कोई नहीं बता रहा है आपको। तो यस, बहुत सारी रिलेशनशिप सिर्फ प्यार के लिए बनी हुई होती हैं, अधूरी कहानियों के लिए बनी होती हैं, कंप्लीट होने के लिए नहीं बनी होती है। तो शायद ये भी है कि शायद वो कंप्लीट होनी नहीं थी कभी। और अगर वो चले जाते उस तरफ, आप देखो कितने लव मैरिज वाले जब शादी कर लेते हैं तो टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि ऐसा क्या कोई करे कि जिसका जो ट्विन फ्लेम है उसके साथ वो जिंदगी भर रहे। हाँ, ऐसा क्या करे कोई जो ट्विन फ्लेम है उसके साथ वो जिंदगी भर रहे। मेरे ख्याल से आप सब्र करें, आप पेशेंट रहें, आप भागे नहीं, आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी शादी की, जल्दबाजी घर वालों को मिलाने की, जल्दबाजी बहुत जल्दी कुछ अचीव करने की, आप सब्र रखें। अगर आपकी रिलेशनशिप को 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है ना, तो अभी बहुत कम समय हुआ है। आप उसको पूरा मैच्योर होने दीजिए, 3 साल और 4 साल, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताइए और सब्र रखिए, पेशेंट रहिए, ठीक है? क्यों जल्दी शादी करना प्रॉब्लमैटिक होता है ट्विन फ्लेम में? हाँ, यस, होता है, काफ़ी होता है, ठीक है? अगर आपकी एक तो उम्र कम है और बहुत कम समय हुआ है एक-दूसरे के साथ, तो क्या होता है इस रिलेशनशिप में एकदम जल्दी से जोश आता है कि यार मुझे तो मेरा मिल गया साथी, ठीक है? अब इससे शादी कर लेते हैं। पर नहीं, वही मैंने कहा ना, हर ट्विन फ्लेम आपके लिए शादी के लिए नहीं बना हुआ है। सब्र करिए, पेशेंट रहिए और समझिए। वो आपके लिए प्यार करने के लिए बना हो शायद, एक व्यक्तिगत रिश्ते में रहने के लिए बना हो, सामाजिक के लिए ना बना हो। शादी बहुत सामाजिक है, तो विवाह के लिए वो समाज को देखना पड़ता है, दुनियादारी देखनी पड़ती है। अच्छा, जिनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, हुँ, हुँ। ये ट्विन फ्लेम होते हैं फिर? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बदमाशी है आपकी, ठीक है? आपके मन की, मैंने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, आपको किक चाहिए, तो मोस्टली केसेस में ये बदमाशी होती है, कुछ केसेस में, ठीक है? ये बहुत मतलब अब आप इसको कैसे, इसको सही नहीं कह सकते मतलब पब्लिकली। पता है, मैं आपको ठीक है? बताऊं, अभी कल मैं हाँ, आपको बताया ना, डॉक्टर हाँ, नेहा आई थी, सेक्स यस, डॉक्टर थी। उन्होंने केस बताया, इसलिए बोला, उन्होंने बताया कि हस्बैंड वाइफ थे और बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, बट वाइफ को कुछ रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा था, तो हस्बैंड ने बोला देखो मैं टाइम देता हूँ, जा। अब वाइफ का किसी थर्ड व्यक्ति के साथ एक अट्रैक्शन हुआ ऑफिस में, वाइफ ने अपने हस्बैंड को बता दिया कि मेरे को तेरे साथ इतना नहीं फील हो रहा, मुझे उसके साथ ही फील हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये कौन गलत कौन सही? हाँ, मैं ये तो वो किसको आप बोल, यस, अब वो कहती है कि मेरे को मैं ये नहीं कि तू बुरा है, और वो ऑनेस्टली बता रही है उसको कि मेरे को तेरे लिए वो नहीं फील आ रहा, उसके साथ मैं अट्रैक्टेड हूँ। यस, बिल्कुल अब उसने बताया जिस ऑफिस कलीग के इसमें साथ, सबसे अच्छी बात ये है ऑनेस्टी, 100%, ठीक तो है? उसने बताया, तो उसके बाद उसने जो ऑफिस कलीग था जिसके साथ उसका रिलेशन हुआ था, वो डाइवोर्स था। अब वो ये कह रहा है कि अगर तू मेरे लिए फील कर रही है तो अपने हस्बैंड को छोड़ दे। तो उसके बाद उन्होंने बताया वो लड़की मेरे पास आई काउंसलर के लिए एंड एवरीथिंग, उन्होंने 6 महीने लिया, उसके बाद 6 महीने बाद सब हाँ ठीक है, जो कपल ओरिजिनली था, 6 महीने बाद लड़की कहती नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो फिर वो कनेक्शन, वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं हुआ कि भाई इतना तगड़ा रिलेशन की यार, किसके साथ नहीं रह सकती, इसके साथ किसके साथ? ठीक है? अपने ओरिजिनल हस्बैंड के साथ नहीं रह जो सकती। हस्बैंड था उसको उसने बोला कि मेरे उससे ही आ रहा है, इन्होंने काउंसलिंग सब कुछ हुआ। 6 महीने के बाद उन्होंने बोला, हस्बैंड वाइफ आते थे कि हाँ यार चलो सेटल हो जाए, उसके पास मत जा थर्ड पर्सन के पास। इसीलिए मैं कह रहा था सब्र करें।
जिद मत करें, प्यार में शादी जिद नहीं नहीं तो चलती। ये ऐसे केसेस में जब हम्म। ऐसा जैसे आप हम एक कपल है, हम्म। किसी को भी बाहर अट्रैक्शन हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि नहीं यार ये गलत डिसीजन था लाइफ में, हो सकता है गलती हो गई, पर वो जो बाहर कनेक्शन बन गया वो में भी हो सकता है वो रियल कनेक्शन था। क्या ये ट्विन फ्लेम हो सकता है? हाँ बिल्कुल बाद में आ सकता है लाइफ बिल्कुल में? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए मैं कहा ट्विन फ्लेम का शादी से कुछ लेना देना नहीं है। ट्विन फ्लेम और सिर्फ प्यार से भी लेना देना, वो दोस्तों से भी हो सकता है। हाँ, ठीक है हाँ। कि आपका कोई दोस्त जिगरी यार है, उसके साथ भी हो सकता है, पर उस पर व्यूज नहीं आएंगे ना। तो यस ये होता है, बट कि किसको सही कहोगे किसको गलत कहोगे आप? आप ठीक है? बताओगे, आप पंडित जी हो। ये बात हमने तो पूछना है। मेरे हिसाब से अगर आपने मैरिज कर लिया, आपने शादी कर ली है ना, तो आपने आपने साइन कर दिया है कि अब आप इसके साथ कमिटेड हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ आएगा, अप एंड डाउन आएंगे, मन कभी लगेगा मन कभी नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा मतलब रिलेशनशिप में आप ये देखोगे कि कभी इंसान बहुत अमीर होगा तो वक्त नहीं दे पा रहा होगा, बहुत अच्छे से बोल रहा होगा तो क्या पता वो ब्रोक हो, बहुत स्टाइलिश होगा तो क्या पता वो बेरोजगार घूम रहा है, उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही है। हमने सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ही होता है? नहीं, ट्विन अलग होता है। सोलमेट देखो, ट्विन फ्लेम को ऐसा बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े क्योस हैं फिर भी वो साथ रह रहे हैं। सोलमेट में ज्यादा पीस है, ठीक है, ज्यादा सुकून है, शांति है, ठीक है, ज्यादा कंपैटिबिलिटी बेहतर है, बिना कहे बातें समझ जा रहे हैं, वो सोलमेट है। तो ये डेफिनेशंस अलग है, इंसानों की बनाई डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, कोई अलग अलग लोग अलग अलग बातें इसके बारे में बोलते रहते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम में लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा इज वेरी बैड थिंग, वो टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप, उसमें उसको वो ट्विन फ्लेम नहीं होता, लोग ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, पर लोग ऐसा भी मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा किस रिलेशनशिप में नहीं होता है, इसमें तो हो रहा है फिर भी साथ में रह रहे हैं, और एक बार नहीं हर दिन हो रहा, सालों सालों हो रहा है, फिर भी व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहा है। अब इसको कुछ टॉक्सिसिटी बोलेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग इसको ट्विन बोलेंगे फ्लेम में थोड़े लड़ाई झगड़े होते हैं और सोलमेट में पीसफुल शांत है, मतलब बिना कहे भी बातें समझी जा रही हैं। क्या ठीक है? प्यार है, हाय हाय। मतलब कहना नहीं पड़ रहा है, हो जा रहा है सब। ठीक है, राइट। वो नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं और वाइफ झुकती है कुछ सामान उठाने के लिए, हस्बैंड ऐसे हाथ लगा देता है, ठीक है, उसका सर ना भिड़ जाए। एक ऐसे कबर्ड खोल रहे होते हैं तो हस्बैंड उस कबर्ड पे हाथ लगा देता है। ये बिना कहे वाले प्यार है, ये होता है सोलमेट, और ऐसे लोग मिलना बड़ा कम है। आपको मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं आप। अच्छा, सोलमेट का कैसे पता चल सकता है? ट्विन फ्लेम की हमने बात की। ज्योतिष में ये बहुत आसान, एक तो न्यूमरोलॉजी में अगर देखें तो आपका नंबर आपके पार्टनर के नंबर के कंपैटिबल है, दोनों मूलांक भी और भाग्यांक भी, जो हमने डिस्कस किया ठीक है? पीछे। हमने अभी से मूलांक डिस्कस किया है। ठीक है, हम यहाँ पे एक चार्ट लगाएंगे, हर नंबर का कौन दोस्त होता है कौन दुश्मन होता है। तो अगर आपके मूलांक का, आपके पार्टनर का मूलांक भी फ्रेंड है और आपके पार्टनर का भाग्यांक भी आपके मूलांक का फ्रेंड है, तो यस आपकी रिलेशनशिप काफी बेहतर और काफी अच्छी चलेगी।